पहली किस्म के फरिश्ते हैं मुकर्रब फरिश्ते। मुकर्रब का मतलब है करम में रहने वाला, करीब किया गया। मुकर्रब फरिश्ते के हाथ में खुदा ने अपनी तलवार दी है। खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बुजुर्ग और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो, आपकी सलामती हो। सब बोले हालेलुया। आज सुबह हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि एक बार फिर उसने अपना फजल हम पर किया और आज बिलखुसूस सब्बत का दिन खुदावंद ने हमें बख्शा है। कि 2 एतवार पहले मैंने एक टॉपिक शुरू किया था, आज मैं उसे चाहूंगा कि वो तकमील तक पहुंचे। फरिश्तों के बारे में हम सीख रहे थे। क्या सीखा था पिछली मर्तबा, किसी को याद है जी? फरिश्ते कितनी किस्म के फरिश्ते मैंने बताए थे जी? 3 किस्म के। आइए मुकाशवा की किताब 12वें बाब की 7वीं 8वीं आयत से आज के सरमन को मैं शुरू करूंगा। इसे मैं थोड़ा फास्ट ट्रैक में करूंगा, जो कुछ हम सुन चुके हैं। देखिए, फिर आसमान पर लड़ाई हुई, मिकाईल और उसके फरिश्ते अजदहा से लड़ने को निकले और अजदहा और उसके फरिश्ते उनसे लड़े लेकिन गालिब न आए, और इसके बाद आसमान पर उनके लिए जगह न रही। खुदावंद अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बरकत कसरत से नाज़िल फरमाए। सब लोग कहे मैंने आपको बताया कि फरिश्ते क्या है। फरिश्ता आग से तख्लीक की गई एक मखलूक है। क्या है जी? दुनिया में बेशतर लोग फरिश्तों के बारे में बेशतर आरा का इजहार करते हैं। मेरी कई दफा खादमीन से और दीगर लोगों से इसके बारे में बात हुई, लेकिन हमारे लिए मोतबर बात क्या है? लिखा है हमारे पास नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। हालेलुया। क्या लिखा है जी? हमारे पास कौन सा कलाम है? नबियों का वो कलाम है जो ज्यादा मोतबर ठहरा। मोतबर का मतलब है एतबार के लायक, जिस पर आप एतबार कर सकते हैं। और वो क्या फरमाता है? फरिश्तों की इकसाम में पहली किस्म है मुकर्रब फरिश्ते। क्या है जी? मुकर्रब का मतलब समझते हैं? इस पर हमने बात की कि मुकर्रब फरिश्ते क्या करते हैं। मुकर्रब पहली किस्म के फरिश्ते हैं मुकर्रब फरिश्ते। मुकर्रब का मतलब है करम में रहने वाला, करीब किया गया। कैसे भला? दुनिया में आपके बेशतर दोस्त होंगे, लेकिन उनमें से कोई एक दोस्त आपका जिगरी दोस्त है। जिगरी दोस्त समझते हैं? जिसके साथ आप अपने दिल की हर बात कर लेते हैं, जिसके साथ आप वो चीजें भी डिस्कस करते हैं जो आप दुनिया में किसी के साथ नहीं करते। वो कौन है? मुकर्रब, यानी करीब किया हुआ फरिश्ता। मुकर्रब फरिश्ते का काम क्या है? मुकर्रब फरिश्ते के हाथ में खुदा ने अपनी तलवार दी है। क्या दिया जी? यानी जब हमारी जंग होती है, अभी थोड़ी देर पहले हमने गीत गाया, लड़दा लड़दा जंग आप लड़दा मेरी हर जंग यीशु। तो वो जंग लड़ने के लिए पता किसको भेजता है? कौन से फरिश्ते को? जरा बुलंद आवाज में बोले, कौन सा फरिश्ता है जी? मुकर्रब फरिश्ता। और मुकर्रब फरिश्तों में 2 फरिश्तों के नाम बाइबल मुकद्दस में हमें नजर आते हैं। पहला फरिश्ता जिसका नाम है मिकाईल। क्या नाम है जी? क्या नाम है? सुन ले जरा गौर से। क्या है? मिकाईल। लिखा है यहूदा का खत पहला बाब 9वीं आयत। लेकिन मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल ने मूसा की लाश की बाबत अबलीस से पैसों तकरार करते वक्त
लान तान के साथ उस पर नालिश करने की जुर्रत ना की, बल्कि ये कहा खुदावंद तुझे मलामत करे। अब जरा गौर करें, ये कौन सा फरिश्ता है? मुकर्रब फरिश्ता। ये करीब किया हुआ है, खुदा की पाक शोलाजन तलवार उसके हाथ में रहती है। उसको जमीन पर भेजा जाता है खुदा का सीक्रेट काम करने के लिए। और ये काम जिसकी आयत मैंने बाइबल मुकद्दस में से पढ़ी है, ये खुदा का पोशीदा काम था। पता क्या? कितने लोग जानते हैं कि मूसा मर गया था? हाथ उठाएं जी। मूसा मर गया था? मूसा को दफन किया गया जी? किया गया कि नहीं किया गया जी? किया गया, लेकिन खुदा ने किया। लेकिन अब ये आयत पूरे पुराने अहदनामे में ये राज बंद रहा। ये राज यहूदा पर आकर खुला नए अहदनामा में। मैं अक्सर ये कहता हूं, सुनिए, बाइबल मुकद्दस की कंसिस्टेंसी क्या है, बाइबल मुकद्दस का तसलसल क्या है। जो बात 4000 साल पहले बंद थी, नए अहदनामा ने उसको खोल दिया। हालेलुया। आपको पता है, मूसा और कौम बनी इसराइल बहरे कुलज़म में से गुजरे। मैंने आपसे सवाल किया एक दफा, खुदा के लिए मुश्किल था एक कालीन बनाता। अलादीन का चिराग आपने देखा कभी? वो रगड़ते हैं तो कहते हैं कि एक उड़न तश्तरी ला दो, तो वो बंदा उसके ऊपर बैठता है, वो तश्तरी उड़ती है और जहां कहीं उसने जाना चली जाती है। खुदा एक बहुत बड़ा कालीन बनाता, बनी इसराइल को उसके ऊपर बिठाकर बहरे कुलज़म पार करवा देता। मुश्किल था? मुश्किल था। खुदा वहां पर कई कश्तियां प्रोड्यूस कर लेता। दरख्त उसके हैं, लकड़ी उसका हुक्म मानती है, लोगों को ऊपर बिठाता, पार चले जाते। क्यों खुदा ने बहरे कुलज़म के अंदर से गुजारा? ये मुकाशफा मुकद्दस पालूस के जरिया करंथियों के पहले खत 10वें बाब में खुल गया और खुदा ने उस पर जाहिर किया। उसने कहा हमारे बाप दादा सब के सब समुद्र में से गुजरे और उन्होंने मूसा का बपतिस्मा लिया। हालेलुया। अच्छा, ये मसला भी मूसा वाला मसला, मूसा की मौत वाला मसला पुराने अहदनामे में राज ही रहा, मगर ये राज नए अहदनामा में यहूदा के वसीला से खुल गया। और वो क्या खुला? देखा, खुदा ने अपने मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल को उसकी लाश जमीन से लाने के लिए, ऊपर ले जाने के लिए भेजा। और रास्ते में अबलीस ने उसके साथ बहस की। उन्हें क्या, भाई मैं लाश नहीं जान दे। ये खुदा का वो भेद था जो सिर्फ मिकाईल जानता था। यानी मुकर्रब फरिश्तों में से पहला फरिश्ता कौन है जी? मिकाईल। खुदा उस पर जो करीब किया हुआ है, उस पर अपने दिल की बात जाहिर कर रहा है। और वो दिल की बात यह है कि जा मूसा को जिस्म समेत ऊपर ले आ। हैरानगी होगी आपको मैं क्या कह रहा हूं। सुनिए, मत्ती की इंजील उसका 17 बाब और उसकी पहली 10 आयात का अगर आप मुताला करें, देखा यीशु मसीह के खास शागिर्द पतरस और यूहन्ना यीशु मसीह के साथ कहां गए? पहाड़ पर दुआ करने गए। लिखा है अचानक उसकी सूरत बदल गई। और कौन आया ऊपर से? कौन आया? कौन आया जी? इसका मतलब वो ऊपर गया था। और कौन लेकर गया था उसको? मुकर्रब फरिश्ता मिकाईल। हालेलुया। अच्छा, कई दफा हम ना अब यहां पर लिखा है कि उसने, अबलीस ने उसके साथ बहस व तकरार की, लेकिन उसने उस पर नालिश करने की जरूरत ही नहीं की। उसने कहा खुदावंद तुझे मलामत करे, खुदावंद आप तुझे इस बात के लिए मलामत करे। कई दफा हम अबलीस को ना छोटा बच्चा समझते। सुनिए, मुकर्रब फरिश्ता नालिश करने की जरूरत नहीं कर रहा। वो कहता है खुदावंद आप तुझे मलामत करे। तो कई दफा हम अबलीस को बच्चा समझते हैं। निकल ये सुदे ना थे। सुनिए, जो करीब किया हुआ है उसे
खुदा के दिल की बात का पता है। एक और मुकर्रब फरिश्ता है, ये बाइबल मुकद्दस में से लूका की इंजील पहला बाब 19वीं आयत में लिखा है, फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, मैं जिब्राइल हूं। आपने सुना होगा कि जिब्राइल जान निकालने वाला फरिश्ता है। सुना सुना भाई, वो जान निकालने वाला नहीं, वो मुकर्रब फरिश्ता है, करीब किया हुआ, और वो पैगाम पहुंचाने वाला जो खुदा का भेद है। हालेलुया। कहते हैं मैं जिब्राइल हूं और खुदा के हुजूर खड़ा रहता हूं। इसलिए नहीं आया कि तेरी जान निकाल के ले जाऊं। इसलिए आया हूं, कहते हैं इसलिए भेजा गया हूं ताकि तुझसे कलाम करूं और तुझे इन बातों की, ये किसको कह रहा है भला? जिक्रिया काहिन को। अच्छा, मुकद्दसा मरियम के पास कौन आया था? तो अगर जिब्राइल जान निकालने वाला है तो फिर ये बंदे जिंदा क्यों होने? जिब्राइल मुकर्रब फरिश्तों में से एक फरिश्ता है। पहला कौन है जी? मिकाईल। दूसरा कौन है? अच्छा, आपको पता है ये किस किस के पास गया? जिक्रिया काइन के पास, मुकद्दसा मरियम के पास, यूसुफ के पास, चरवाहों के पास, जोशियों के पास भी गया। अच्छा, पुराने अदनामे में किसके पास गया था जी? अगर दानियल की किताब का आप मुताला करें तो लिखा है कि उसको भेजा गया ताकि उस रोया जो उसने देखी थी उसका मतलब समझा दे। इनका काम क्या है? फरिश्तों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को समझे। जो मुकर्रब फरिश्ता है वो खुदा के भेद और दिल की बात को लेकर जमीन पर आता है। यहां तक समझ आ गई? पहली किस्म कौन सी है जी फरिश्तों की? कौन सी है? और इसमें दो फरिश्तों के नाम बाइबल में जाहिर किए गए हैं। कौन कौन सा? मिकाईल। और इनका काम क्या है? जिब्राइल का काम क्या है और मिकाईल का काम क्या है? नहीं, उसके हाथ में क्या है जी? खुदा की तलवार है और उसका काम, ये जिब्राइल का सपोर्टर फरिश्ता इसे कह सकते हैं आप। सुनिए, इसका हवाला मैं आपको देता हूं। दानियल ने जब खुदा से दुआ की, उसकी दुआ 21 दिन रुक गई। दुआ का जवाब 21 दिन रुक गया। क्या हुआ था? जब उसने दुआ की, आसमान पर गई, खुदा ने जवाब भेजा और वो जवाब 21 दिन के लिए रुक गया। किसने रोका? हमारे दोस्त जिसकी बातें हम मानते हैं, वो हमारी दुआओं का जवाब रोकता है। लिखा है, सुनिए, लिखा है आसमान पर दुआ गई, खुदा ने उसका जवाब सादर किया। रास्ते में इब्लीस ने आकर उसे रेजिस्ट किया। 21 दिन कोशिश के बावजूद जिब्राइल फरिश्ता नीचे नहीं आ सका। फिर मिकाईल ऊपर से आया और लिखा है वो इब्लीस और उसके फरिश्तों से लड़ा और उन पर गालिब आया। और फिर जिब्राइल नीचे आया और उसने आकर पता क्या कहा? ए दानियल, तू बहुत अजीज है। कहता है तेरी दुआ के शुरू में हुक्म सादर हुआ। अब दुआ के शुरू में, सुनिए, जब आप दुआ करते हैं और दुआ का जवाब लेट हो जाता है, ये ना समझे कि खुदा दुआ नहीं सुनता। ये ना समझे। अब इस सारे प्रोसेस को समझ लें। क्या प्रोसेस है? जब आप दुआ करते हैं, दुआ आसमान पे चली जाती है, आपकी दुआ का जवाब लेकर फरिश्ता नीचे आता है। लेकिन दरमियान में क्या होता है जी? इब्लीस उस फरिश्ते के साथ जंग लड़ता है और चाहता क्या है कि दुआ का जवाब नीचे ना जाए, क्योंकि जवाब नीचे चला गया, बंदे को उसकी दुआ का जवाब मिल गया, उसका ईमान बढ़ जाएगा और वो खुदा के साथ वफादार हो जाएगा। और होता क्या है कि हम
दानियल ने 21 दिन उस दुआ के जवाब का इंतजार किया। हम पता क्या करते हैं, 1 दिन 2 दिन 4 दिन हफ्ता असी कहने छो पर। जितने तसलसल से आप दुआ करते रहेंगे उतने तसलसल से मिकाईल फरिश्ता अबलीस से लड़ेगा, रास्ता साफ करेगा और जबराइल नीचे आएगा और आपकी दुआ का जवाब आपको मिल जाएगा। हालेलुया। आइए जल्दी से आगे चलते हैं। दूसरी किस्म, क्रोबियों का नाम भी आपने सुना होगा। दूसरी किस्म के कौन से फरिश्ते हैं? क्रोबी। क्रोबी का मतलब है आला दर्जे के फरिश्ते। ये कौन से हैं? सारे फरिश्ते खुदा के सामने जाके खड़े नहीं हो सकते। मेरी बात फॉलो कर रहे हैं? सारे फरिश्ते खुदावंद के सामने जाकर उसके तख्त के सामने नहीं खड़े हो सकते। क्यों? वो खुदावंद के जलाल की ताब नहीं ला सकते। खुदा के चेहरा की तजल्ली और उसके नूर के सबब से फरिश्ते अपना मुंह ढांप लेते हैं, छुपाते हैं, खुदा पर नजर नहीं कर सकते। बावजूद ये कि वो फरिश्ते हैं, बावजूद ये कि वो आग की मखलूक है, वो खुदा के तख्त के सामने खड़े नहीं हो सकते। लेकिन इनमें से कुछ फरिश्ते हैं जिनको अपने तख्त के दाएं और बाएं खुदावंद ने खड़ा किया। और वो कौन से फरिश्ते हैं? बुलंद आवाज में, कौन से फरिश्ते हैं? नहीं आवाज आ रही। कौन से फरिश्ते हैं? कौन से फरिश्ते हैं? क्रोबी। आपको पता है, ये तस्वीर मैंने लगाई है अहद के संदूक की। खुदा ने आसमान का अक्स नीचे दिखाया और जब अहद का संदूक खुदा ने बनाया, खुदा ने कहा ये वो जगह है जहां पर मैं बनी इस्राइल से मिला करूंगा और उनसे बातचीत किया करूंगा और उनसे क्या करूंगा? कलाम करूंगा। और उस पर सोने के 2 फरिश्ते साइडों पर बना दिए और ये फरिश्ते क्रोबी फरिश्ते कहलाते हैं। इन फरिश्तों में से एक फरिश्ते को जमीन पर भी भेजा था खुदा ने। कब भेजा था? कोई बता सकता है? इन फरिश्तों में से कुछ फरिश्तों को जमीन पर खुदा ने भेजा था। कब भेजा था? कोई बता सकता है? नहीं। और ये लफ्ज वहां पर बाइबल मुकद्दस में लिखा है। कहां पर? बागे अदन में, हयात की दरख्त की हिफाजत करने के लिए लिखा है। क्रोबियों का पैरा वहां पर लगा दिया। यानी आप इन्हें कह सकते हैं कि ये स्पेशल गार्ड है, स्पेशल फोर्स भी। खुदा इनको स्पेशल फोर्स के तौर पर क्या करता है? इस्तेमाल करता है। आइए मैं आयत देने लगा आपको। पैदाइश की किताब 3 बाब 23वीं आयत लिखा है, चुनाचे उसने आदम को निकाल दिया और बाग अदन के मशरक की तरफ क्रोबियों को और चौगिर्द घूमने वाली 16 जन तलवार को रखा ताकि वो जिंदगी के दरख्त की राह की हिफाजत। यानी खुदा अगर इंसान की हिफाजत करता है तो अगर किसी चीज को वो इंसान से लेता है तो फिर उस चीज की हिफाजत के लिए अपने खास फरिश्तों को जमीन पर भेज देता। पहली किस्म मुकर्रब फरिश्ते, दूसरी किस्म क्रोबी या क्रोबीन भी इन्हें कहा जाता है। हिजकियल की किताब में भी इनका जिक्र है। मैं ज्यादा हवाले नहीं दे रहा, अगर ज्यादा रेफरेंसेस आपको चाहिए हो तो बाद में आप ले सकते हैं। पहला फरिश्ता है, पहली किस्म है मुकर्रब। उनमें से 2 फरिश्ते हैं जिनके नाम है मिकाईल और दूसरी किस्म है क्रोबी फरिश्ते। क्रोबी फरिश्तों में से किसी का नाम बाइबल मुकद्दस में जाहिर नहीं किया गया। बाइबल इसके बारे में खामोश है। तीसरी सराफीम, नाम सुना होगा आपने। सराफीम, सराफीम लफ्ज निकला है सराफ से, यानी जलता हुआ। आपको याद है एक फरिश्ता
दिखाई दिया जमीन पर और वो आग में से होकर आसमान पर गया। पता है कौन सा था वो फरिश्ता? मैंने कई बार इस पर प्रीच किया है। तब भी एक आया था। एग्जैक्टली, खुदावंद आपको बरकत दे। और जी मूसा के पास झाड़ी में, ओके गुड। और जी वो तो डायरेक्ट आग आई थी ना जमीन पर। और जल्दी से यस एग्जैक्टली, समसून के बाप मनोहा के पास और उसकी बीवी के पास जब फरिश्ता आया तो लिखा उन्होंने उसके सामने कुर्बानी गुजरानी, और लिखा वो फरिश्ता आग के शोला में से होकर आसमान पर चला गया। हालेलुया। इसका मतलब है कि ये तीसरी किस्म जो है ये आग को जाहिर करती है। हाँ, जो सिस्टर एडथ ने कहा है वो भी माना जा सकता है। आसमान से आग लाने वाला भी सराफीम हो सकता है जी। समसून के फादर के पास भी जो आया था वो सराफीम हो सकता है। मूसा की झाड़ी में जो ब्राइटनेस, जो शोला था, जो बुझता नहीं था, वो भी सराफीम था। हालेलुया। वो कतरा कर देखने पता क्यों आया था? आज भी जब आप खुदा की हुजूरी में जमा होते हैं, मैं अक्सर ये कहता हूं कि आज भी कई मिनिस्ट्रीज और कई चर्च हैं, आप 10 साल के बाद उधर जाएंगे ना तो कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, कोई नई चीज नहीं मिलेगी। लेकिन जिस चर्च के अंदर सराफीम चलते फिरते हैं, काम करते हैं, वो उस शोले का काम पता क्या है कि जब हम आग सुलगाते हैं तो एक चीज को, कोयलों को सुलगाने के लिए हम लाते हैं, यानी आग को कोयलों को सुलगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जब हम जमा होते हैं तो सराफीम हमारे दरमियान आकर हमें चार्ज करते हैं ताकि खादम इस्तेमाल हो, ताकि जिंदगियां इस्तेमाल हो, ताकि लोग बरकत पाएं। इनकी बनावट सुनिए जरा। उस साल मैंने खुदावंद को बड़ी बुलंदी पर ऊंचे तख्त पर बैठे देखा और उसके लिबास के दामन से हैकल मामूर हो गई। लिखा उसके आसपास सराफीम खड़े थे जिनमें से हर एक के कितने बाजू थे जी? 6 बाजू थे और हर एक 2 से अपना मुंह। अच्छा, मैंने आपको बताया कि सारे फरिश्ते नहीं खुदा के सामने खड़े होते, सराफीम अपना मुंह ढांप के खड़े होते हैं। क्रोबीम जो है वो खुदा के साया अफगन समझते हैं, खुदा तख्त नशीन है, साइडों पर खड़े हैं, खुदा के सामने कोई भी फरिश्ता नहीं आता। अगर ये चारों तरफ खड़े हैं तो इन्होंने अपने मुंह 2 बाजुओं से ढांपे हुए हैं और 2 से पांव और 2 से उड़ता था, यानी उन 6 बाजुओं के जो फंक्शंस हैं वो भी इसके अंदर लिखे हुए हैं। मेरी पहली किस्म क्या है? मुकर्रब। दूसरी किस्म, तीसरी किस्म, अच्छा चौथी किस्म आप जरा सुनिए। इनको मैंने नाम दिया है आम फरिश्ते। आम से मुराद मेरा ये नहीं कि भाई आम आदमी है, आम से मुराद जो हर शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मिकाईल यानी मुकर्रब फरिश्तों की अपनी एक सूरत है, क्रोबीम की अपनी सूरत है, सराफीम की अपनी बनावट है, लेकिन ये वाले फरिश्ते जो है ना, ये किसी आदमी की शक्ल भी इख्तियार कर लेते हैं। आइए बाइबल मुकद्दस में से सीखते हैं। ठीक है, एक दिन इब्राहिम बाहर निकला और उसने अपनी नजर, आंखें उठाकर नजर की और क्या देखता है कि 3 कौन खड़े हैं? 3 मर्द। कौन खड़े हैं? कौन खड़ा है जी? भरपूर है सर। कितने बाजू थे? 2 ही थे, यानी मर्द की सूरत में फरिश्ते
اس لیے میں نے اس کو عام فرشتوں کا آپ کی آسانی کے لیے دیا ہے. دیکھیں 3 مرد کھڑے تھے, وہ انہیں اپنے گھر میں لایا, پھلکے سارا نے بنائے, برا ذبح کیا گیا, مکھن نکالا, کھانا بنا کر ان کی خاطرداری کی. سنیے بڑی میں آپ کو خاص بات بتانے لگا ہوں. کیا کیا؟ کھانا بنا کر ان کی خاطرداری کی. مسافر پروری کا عالم یہ ہے کہ باپ ابراہیم وہ کھانا کھاتے رہے اور وہ کھڑا رہا. اچھا آپ کے خیال میں انہوں نے کہا نہیں ہوگا کہ بابا جی بیٹھ جاؤ, آ جاؤ تسی بھی کھاؤ؟ ظاہر ہے ہم بھی کہیں مہمان جاتے ہیں, ہم کیا کہتے ہیں, بھائی شمیم تسی بھی کھا لو. کہتے بھائی صاحب تسی کھا لو, میں ذرا تسلی نہ کھاواں. اچھا کئی کہتے ہیں تسی کھا لو, میں تو کھاتا ہی رہتا. انہوں نے کہا ہوگا بابا جی بیٹھے, آپ بھی کھائیں. بابا جی کیسے کھڑے؟ سب سے پہلے سنیے, جب اس نے جا کر نظر کی, دیکھا دوڑ کر ان کے سامنے سجدہ کیا, گر گیا, گھر میں لایا, خدمت کی, تواضع کی, مسافر پروری کی. سنیے سنیے, دیکھا انہوں نے کھایا اور وہ اٹھے, کھانا کھایا اور کیا کیا؟ انہوں نے کہا اب ہم جا رہے ہیں. تیری بیوی کدھر ہے؟ اس نے کہا اندر ہے. ایک بولا, ایک کہتا ہے اگلے سال موسم بہار میں میں پھر تیرے پاس آؤں. ہاللیلویا. اور وہ بات جس کا تو انتظار کر رہا تھا وہ تیرے لیے ہو. اور وہ کیا ہے؟ تیری بیوی کے ہاں بیٹا ہوگا. ہاللیلویا ہاللیلویا. سنیں, دیکھا ابراہیم اپنے دل میں ہنس پڑا, سارا خیمہ کے اندر ہنس پڑی. اس کی بات پر یقین نہیں کیا. ابراہیم 100 برس کا اور سارا 90 برس کی. میڈیکل سائنس کے مطابق کوئی پاسبلٹی باقی نہیں تھی, مگر یہ فرشتے بھیجے گئے ہیں تاکہ اس دعا کا جواب لے کر آئے, اس وفاداری کا جواب لے کر آئے جو 25 برس سے باپ ابراہیم خدا کے ساتھ کرتا ہے. ایک سوال میں کرنے لگا, روٹی تو بغیر بھی اسحاق پیدا ہو جانا, ہاں یہ طریقہ کیوں خدا نے استعمال کیا؟ کبھی آپ نے سوچا کہ خدا رات کے اندھیرے میں لے کر جاتا ہے اور کہتا ہے آسمان کے ستاروں کو دیکھ لے, اگر تو گن سکتا ہے تو گن لے, ریت کے ذروں کو گن سکتا ہے, تیری اولاد ایسے ہو. یہ والی بات فرشتے کے ذریعے کیوں کی؟ کیوں کی؟ سوچا کبھی آپ؟ یہ کون تھا فرشتہ والا؟ کون ہوگا؟ نہیں, وہ خدا تو تھا ہی, اسے خداوند کہا گیا, لیکن یہ انسان کی صورت میں فرشتہ آیا. آگے چل کر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ فرشتہ ہی تھا, ریفرنس دوں گا آپ کو. کیوں خدا نے یہ ذریعہ استعمال کیا, کیوں طریقہ استعمال کیا؟ خدا اپنے خاص پیغامات اپنے فرشتوں کے ذریعہ سے زمین پر ڈیلیور کرتا. آمین. سنیے, اور صرف یہ نہیں, دو نے بات کی, اس کو تھوڑا سا میں ایکسپینڈ کرنے لگا. ایک نے ایک پیغام دیا اور دو نے کوئی اور پیغام دے دیا. کیا بلا؟ انہوں نے کہا ہم سدوم اور عمورہ کو جا رہے ہیں. یہ بات کیوں کر دی؟ ابراہیم کو خیال آیا, اس نے کہا میرا بھتیجا لوط وہاں ہے. اس نے کہا کیا کرنے جا رہے ہو؟ اس نے کہا سدوم اور عمورہ کا شور اور ان کی بدی آسمان تک پہنچی ہے, ہم اسے تباہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسے خیال آیا کہ میرا تو بھتیجا ادھر. دیکھا خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا, بلکہ وہ یہ چاہتا ہے سب کی توبہ تک نوبت. کہا ایک درخواست ہے,
درخواست کرنے کے بھی ذریعے ہیں. سنیے, کئی دفعہ سی سکی درخواست ہی کر دینے خدا. ہاں جی, اس نے کہا ایک درخواست. اب ان کے دل میں پتا کیا آیا کہ بھائی اساں روٹی کھا دی ہوں تیری گل تے مننی اساں. سنیے, انہوں نے کہا کیا درخواست ہے؟ اس نے کہا اگر شدوم اور عمورہ میں 50 لوگ ہوں جو خدا سے ڈرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, تو کیا خداوند انہیں سارے شہر کے ساتھ تباہ کر دے گا؟ انہوں نے کہا نہیں. ابراہیم, اگر 50 لوگ سدوم اور عمورہ میں خدا سے ڈرنے والے نکلے, ہم اپنا پلان بند کر کے واپس چلے جائیں, نہیں تباہ کریں. آپ ابراہیم نے سوچا, انہوں نے کہا جی 50 بھی نہ ہوئے تو پھر کیوں ہے. دوسرا فگر کیا تھا جی بچوں؟ یوتھ کے بچے بتائیں گے. اس نے کہا ایک دفعہ اور ریکویسٹ ہے. 45 ہوئے, انہوں نے کہا چھڑ دیں گے. 40 ہوئے چھوڑ دیں گے. 30 ہوئے, 20 ہوئے, آخری بات کرنے لگا ہوں. کتنے آخری فگر تھا؟ کہا اگر 5 راست باز ہوئے تو کیا خداوند ان راست بازوں کو ہلاک کرے گا؟ انہوں نے کہا ابراہیم اگر 5 لوگ بھی ہوئے تو ہم اپنا پلان بند کر دیں گے اور ہم واپس لوٹ جائیں گے. سنیے ذرا, عبرانیوں کا خط 13واں باب پہلی 3 آیات گھر جا کے پڑھیے. لکھا ہے مسافر پروری میں غافل نہ رہو. مسافر پروری پتہ کیا ہے؟ ایک آدمی گزر رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نے روٹی کھانی. آپ اس کو کہتے ہیں کیا کھا جا, یہ کہتے ہیں. اس کو کہتے ہیں بھائی کوئی کام کرو, اتنی تمہاری صحت ہے. ہاں جی, سنیے, لکھا ہے مسافر پروری سے غافل نہ رہو کیونکہ تم میں سے بعض نے, سب نے نہیں, لکھا تم میں سے بعض نے بے خبری میں. کس میں بے خبری کیا ہوتی ہے بلا؟ انجانے میں, پتہ نہیں چلا. لکھا تم میں سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کر دی ہے. ابراہیم کو پتا تھا کہ یہ کون ہے؟ تو دیکھا یہ مرد ہے, 3 مرد اس نے آنکھ اٹھا کر دیکھا. کئی دفعہ سنیے میں آپ کو بتاتا ہوں, میں نے کہا مثال بعد میں دیتا ہوں, پہلے میں حوالہ دے. میں نے کہا کہ یہ فرشتے آدمیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں. متی کی انجیل پہلا باب 20 آیت. مقدس یوسف کے بارے میں لکھا ہے وہ ان باتوں کو سوچ ہی رہا تھا کہ خداوند کے فرشتہ نے اسے خواب میں دکھائی دے کر کہا. کیا دکھائی دیا؟ آدمی کی صورت میں. اے ابن داؤد, اپنی بیوی مریم کو اپنے ہاں لے آنے سے نہ ڈر, کیونکہ جو کچھ اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس سے ہے, روح القدس کی قدرت سے ہے. پیدائش کی کتاب 32واں باب 24ویں آیت. اور یعقوب اکیلا رہ گیا اور پو پھٹتے وقت تک ایک شخص, ایک آدمی وداؤٹ ونگز. اس تصویر میں ونگز لگائے گئے ہیں لیکن بائبل مقدس اس کا ذکر نہیں کرتی. ٹھیک ہے, ایک شخص وہاں اس سے کشتی لڑتا رہا اور اس نے پہچانا نہیں کہ یہ خداوند ہے, یہ فرشتہ ہے یا یہ آدمی ہے. لیکن لکھا جب پو پھٹنے لگی اس نے کہا مجھے جانے دے تاکہ مجھے کوئی زمین پر تیرے ساتھ دیکھ نہ لے. اس نے کہا نہیں, جب تک تو مجھے برکت نہ دے میں تجھے جانے. اور آپ کو پتا کیا اس نے کہا؟ اس نے کہا تو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ کشتی کی اور حیرانگی ہوگی آپ کو اور غالب آیا. ہاللیلویا. کوئی بندہ خدا پر غالب آ سکتا ہے؟ نہیں, وہ کشتی کرنی پڑتی ہے خدا کے ساتھ. کشتی بھلا کیا ہے؟ جب آپ کو کوئی بندہ خدا کا مل جائے, آپ کو پتا چلے کہ خدا اس کے وسیلہ سے کام کرتا ہے, کشتی کریں اس کے ساتھ. مجھے آج صبح 8 بجے فون آیا, پادری صاحب ابھی دعا کرنے کے لیے. میں کہا باجی 9:30 بجے دعا کرنی ہے. انہوں نے کہا جی, باجی نے کہا ہم نے بچنا ہی تب ہے اگر آپ ہمارے گھر آئے. میں نے کہا اچھا.
सो ये क्या है? ये कुश्ती है। किसी तरीके से अपनी बरकत को ले लेना, अपने आप को नुकसान से बचा लेना। ये क्या है? खुदा के साथ कुश्ती करना है, फाइट करना है। और लिखा है याकूब ने खुदा के साथ कुश्ती की और वो उस पर गालिब आ गया। और खुदा ने उसे क्या कहा? अब से तेरा नाम, और वो कौन सा नाम है? जो क़यामत तलक मसीह की आमद तक कायम रहेगा दुनिया में। हालेलुया। सुनिए, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आपको, फिर उसके बाद हम दुआ करें। पिछले महीने की बात है, टैली और गीत को मैं स्कूल ड्रॉप करने गया सुबह, और पानी वाली बोतल जो है वो घर रह गई। मैं वापस आया तो उनकी मामा ने कहा कि ये बोतल दे। मैंने कहा एक बोतल है दोनों के पास, वो गुजारा कर ले। नहीं, दे क्या है? मैंने बड़ा रिजिस्ट किया, उसने कहा नहीं देख। निकला तो मैं गुस्से से, लेकिन निकलते निकलते मैं बाइक ले गया। जो ही मैं पाकिस्तान चौक से वापस मुड़ा, एक बुजुर्ग आदमी, ये हमारे अंकल जी बैठे हैं, इनकी तरह, उस बंदे से चला भी नहीं जा रहा था। उसने मुझे हाथ दिया, रोका, मैं रुका, वो बैठा। उसने कहा पुत्र अल्लाह तुहाडा भला करे। कैंट से मैं चलाऊं, मैंने बड़ी बाइक वालों को हाथ दिया, किसी ने नहीं रोका। मैंने जाना लारी अड्डे, और मैंने कहा आप किधर से आए हैं? उसने कहा मैं सुबह 5 बजे का उठा हूं, मैं कुल्लूवाल से कैंट गया हूं, मेरे पास फोन नहीं है। सुनिए जरा, मेरे पास फोन नहीं है, वहां पर गया हूं, ठेकेदारों ने छुट्टी की थी, मुझे बताया नहीं, ना मुझे पता था। उसने कहा मेरे सामने बैठकर घर वालों ने नाश्ता किया, मुझे भूख भी लगी है, मेरे पास जाने का किराया नहीं, और शुक्रिया आपने मुझे लिफ्ट दी है, मेरे से अब चला भी नहीं जा रहा था, हो सकता है आप ना आते तो मैं गिर जाता। मैंने कहा कोई बात नहीं। मैंने उन्हें अड्डे पे लाया, उधर हमारे चने वाले हैं, बड़े अच्छे चने बनाते हैं। मैंने उधर उन्हें ड्रॉप किया। मैंने कहा ये आपके नाश्ते के पैसे हैं, ये आपका कुल्लूवाल आने जाने का किराया है, जो भी खुदा ने मुझे तौफीक दी, मैं इसके बारे में नहीं बताना चाहता, लेकिन मैंने अपने दिल में ये समझा कि ये कोई फरिश्ता था जिसको खुदा ने मेरी बरकत के लिए वहां पर खड़ा किया हुआ था। मैंने टाइम, सुनिए, कई दफा हम ये समझते हैं, हम इसी तरह रात, मेरा कल 12 बजे का टाइम था, धनोला से वापस आ रहे थे, वो बड़ा सुनसान इलाका है और खेतों का इलाका है। तो मेरी बाइक आगे थी, पीछे पीछे टीम की बाइकें थी, उस वक्त गाड़ी नहीं थी हमारे पास। वहां पे 2-3 लड़के खड़े थे जिनकी बाइक रुकी हुई थी, बोतल उन्होंने हाथ में पकड़ी हुई थी, पेट्रोल खत्म हो गया था, उस इलाके में पेट्रोल पंप भी कोई नहीं था। उन्होंने पता नहीं कितनी बाइक्स को, गाड़ियों को उन्होंने हाथ दिया होगा, उन्होंने हाथ दिया तो मैंने ब्रेक लगाई। जब मैंने ब्रेक लगाई, पीछे पीछे टीम ने भी सारी ब्रेक लगा दी। तो मैं उनके पास गया, पूछा, उन्होंने कहा भाई कितनी देर से हम यहाँ पर खड़े हैं, कोई बंदा नहीं रुका, पेट्रोल खत्म हो गया, हमने अपनी गाड़ियों से थोड़ा थोड़ा पेट्रोल दिया कि आप शहर के अंदर चले जाएं। सुने, प्रिकॉशंस आर देयर, एहतियात मौजूद है। कई दफा हम समझते हैं कि जमाना पादरी साहब खराब है, हाँ जी, नेकी करने से पहले हम समझते हैं, अक्सर आपको पता है कि बहनें बेटियां जो है ना बाइक के ऊपर बैठी होती हैं, दुपट्टा आ जाए ना तो बहुत बुरा गिरती है। तो एक भाई ने मुझे बताया, उन्होंने कहा जी मैं तो नीचे कभी किसी का भला किया। मैंने कहा क्यों भाई? कहते एक दफा मैं मोड़ मुड़ने लगा तो एक बहन का दुपट्टा बीच में आ रहा था, तो मैंने कहा बाजी जरा दुपट्टा चुक लो। तो कहते जब मैं मुड़ गया, कहते उधर उसके खामन ने उसको उतारा, अकेला आया मेरे पीछे आके, उसने मुझे 2 लगाई। उसने कहा तेनू की मसला है? मैंने कहा भाई मैंने नेकी की। उन्होंने कहा तेनू की तोड़ नेकी कर, पता नहीं कितना तंग सी अपनी भाई। सही कह रहे भाई साहब,
वो चाहता होगा कि पता नहीं गिर जाइए। अच्छा, कई दफा हम जब भला करते हैं, जब हम भलाई करते हैं, जब हम मुसाफिर परवरी करना चाहते हैं, कलाम के मुताबिक चलना चाहते हैं, इब्लीस के पास बड़े हथकंडे हैं, वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है, वो हमारा नुकसान कर सकता है। फर्ज करें उस जगह पर वो डकैत ही खड़े होते तो क्या करना था उन्होंने? जो कुछ हमारे पास था वो उन्होंने ले लेना था। इसका क्या मतलब है कि हम वो भलाई करना छोड़ दें? इसका क्या मतलब है कि हम वो मुसाफिर परवरी करना छोड़ दें? नहीं, इसका मतलब ये है, देखा है, हर शख्स अपनी नेकी का बदला पाएगा। अगर जेन्युइनली आप नेकी कर रहे हैं तो खुदा उसके वसीला से आपको क्या करेगा? ब्लेस करेगा। मुहाफिज फरिश्ते, आखिरी टाइप के फरिश्ते आपको बता रहा हूं, ज़बूर 91 11वीं आयत, क्योंकि वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी सब राहों में तेरी। अच्छा, एक चीज मैं डिफरेंशिएट कर दूं जरा, 2-3 मिनट और लूंगा। कई दफा हम सोचते हैं कि मेरे साथ एक फरिश्ता है, मैं जो मर्जी करूं मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ जी, देखा, खुदा की आंख पाक है और वो गुनाह को, फरिश्ते खुदा की आंख है जमीन पर, लिखा उसकी आंखें जमीन पर गर्दिश करती हैं और वो देखता रहता है। इसका मतलब फरिश्तों के जरिया से वो, ये सीसीटीवी कैमरास हैं जमीन पर खुदा के, जो हमारी रिकॉर्डिंग लेते रहते हैं। क्या होता है जब हम बदी की राहों पर जाते हैं, फरिश्ता मुंह मोड़कर खड़ा हो जाता है, और उस बदी की राह पर अगर हमारा नुकसान होता है तो फरिश्ता उसका जिम्मेदार नहीं। एक और बात सुनिए, कई दफा हम खुदा की हजूरी में बैठे होते हैं और हमारे सरों पर दुपट्टे नहीं होते। मैनी टाइम्स हमने टीवी चैनल्स पर, रील्स में, वीडियोस में ये सारी चीजें देखी हैं। जो मसीही लोग मॉडर्नाइज होते जाते हैं, वो इब्तदाई तालीम को छोड़ते जाते हैं, कहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, दुपट्टा ना भी हो सर पर तो नो प्रॉब्लम। सुनिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, मुकद्दस पालूस इस बात को बड़े अहसन तरीके से, बड़ी खूबसूरती से बयान करते हैं। कई दफा मैंने बेटियां सोचती हैं कि लो जी हुण घर भी दुपट्टे लै लाई बैठा, ये आम फहम सी बात है। अपने आप को रिलैक्स फील करती हैं बहने बेटियां अपने घरों में, कि घर में तो कोई मर्द नहीं, कोई आएगा तो फिर हम दुपट्टा ले लेंगे। सुनिए, मैं आपको बताऊं, मर्द आपके पास मौजूद है या नहीं है? खुदावंद हर वक्त आपके पास मौजूद है। क्या लिखा है? सुनिए, सुन ले जरा, फिर ताली बेशक ना बजाएं पर इस पर जरूर अमल करें। लिखा है, फरिश्तों के सबब से। किसके सबब से? देखें, जब एक मुहाफिज फरिश्ता है, उसका क्या काम है? 24 घंटे आपके साथ रहे। कब? 24 घंटे में घर भी, ठीक है, 24 घंटे में आपका बेडरूम भी है, 24 घंटे में आपका सिटिंग भी है, 24 घंटे में आप बाहर अंदर जिधर भी जाते हैं वो आपके साथ साथ है। देखा है, फरिश्तों के सबब से। किसके सबब से? मर्दों के सबब से नहीं। देखा है, फरिश्तों के सबब से औरत को चाहिए कि अपने सर पर महकूम होने की अलामत रखे, यानी पर्दा करे, दुपट्टा सर पर ले, अपने आप को कवर करे, ढांपे, क्योंकि खुदा के पाक फरिश्ते, अगर आपका ईमान नहीं कि भाई साढ़े नाल नहीं, तो फिर कोई मसला नहीं। तो अगर है, अगर आप निजात याफ्ता है, फरिश्ते आपके साथ हैं, तो यू नीड टू बी कवर्ड। अपने आप को ढांप कर रखना है, ये ईमान रखना है। हमारा तो दरअसल हमारा तो ईमान ही नहीं, क्योंकि हम जो करते हैं ना, हम ये कहते हैं कि भाई सानू कौन देखता है, नोबडी इज वाचिंग। हम ये समझते हैं कि हम कैमरे की नजर से बाहर हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो कैमरा हर वक्त हमारे ऊपर रहता है, साथ साथ चलता है। देखा, वो तेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म देगा, वो तेरी सब राहों में तेरी क्या करे। और सुनिए, प्लसफुल बात क्या है? देखा, वो तुझे अपने हाथों पर उठा लेंगे ताकि तेरे पांव को पत्थर से। आइए अपने सुर को झुकाए, आंखों को बंद करे, दुआ करें।
शुक्र गुजारी करें इस खूबसूरत प्लान के लिए जो खुदा ने हमें दिया फरिश्तों के सबब से। हालेलुया।